दुनिया से ज्यादा बेहतर भारत संविधान बनाए आज दुनिया बाबा साहब के नाम ले रहा है। ऐसे शख्स को मैं नमन करते हुए और तमाम, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं भी जान रहा हूं, अभी जबलपुर से ही हम लौटे हैं कार्यक्रमों से, तो मैं ज्यादा बात, क्योंकि बाबा साहब के बखान बहुत सारे लोगों ने किया है, हमारे जो वक्तागण, और बाबा साहब के साथ साथ मैं उस शख्स का भी नमन करता हूं जिसने बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब के आंदोलनों को जो बढ़ाने का काम किया है, वो कांशीराम, उसको भी मैं नमन करता हूं। आज जो दुनिया में या पूरा भारत में बाबा साहब अंबेडकर जी की जो करवा है, कांशीराम वैज्ञानिक थे और एक चपरासी से प्रेरणा लिया था उन्होंने। अब आप जानते हैं आज भी हमारे साथ में अन्य अत्याचार उस टाइम भी हुआ करता था, लेकिन उस चपरासी के प्रेरणा में पूना में कांशीराम वैज्ञानिक था, और बाबा साहब का तो बहुत सारी देन है। चार लड़के खोया है उसने, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। जो विदेशों में अभी हमारे वक्तागण बोल रहे थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की बात कही थी, अगर उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता 1932 में, तो गांधी जी एक तरफा अपना जाल बिछा दिया। एक तरफ उसकी बच्चा की लाश पड़ी हुई है, दूसरे तरफ उसको कॉन्फ्रेंस में जाना था, लंदन जाना था उनको। उनकी भाई बोले कि भीमा कहां जा रहे हो, आपको पता नहीं कि आपके लड़का खत्म हुआ? तो बोले, भीमा साहब बोला अंबेडकर जी की आज एक लड़का हुआ, लेकिन आज के कार्यक्रम में अगर मैं नहीं गया तो पूरा भारत के लड़के मर जाएंगे। और एक ही लड़का नहीं, चार बच्चा खोया उन्होंने। आज हमारे लोग इतना भारत स्वतंत्रता के आधार पर जो हमारे लिए बाबा साहब ने किया, आज हमारे लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग आवाज नहीं उठा रहे। मेरे पास तो कई उदाहरण हैं, और मैं हमेशा लड़ता हूं, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो। मेरी बात को मैं बुलंद के आधार पर बात कर रहा हूं। जो दहाड़ते, जैसे बाबा साहब ने बोला कि जो शेरनी का दूध आप लोगों ने अभी जो ना उल्लेख उनका कर रहे थे, जो पढ़ लिख करके वो तो हिजड़ा बन गए। अरे भाई, बोल नहीं पा रहे। एक कार्यक्रम मेरा मंडला में हुआ था, हमारे बहन बेटी झरिया समाज का, आप लोगों ने पेपर में पढ़े हैं और ज्यादा जानते होंगे, कमर टूट गई थी उसकी, भर्ती रह। हमारे लोग इतनी डरपोक हैं। मैं गया वहां पर, झरिया समाज के पूरा नरसिंहपुर से लेकर के सिवनी से लेकर के पूरे आए, लेकिन जो मंडला का झरिया समाज था वो एक धर्मशाला में मीटिंग ले रहे हैं। अरे मैंने कहा यहाँ प्रदर्शन नहीं आया, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं रात में जब बैठा, मैंने एसपी के यहाँ, उस टाइम अभी आईजी हो गया है वो चौहान साहब, मैं कहा साहब उसको भगाने का जो आरएसएस बजरंग दल का था जो जबलपुर से, वहां बैठा, सब लोग भगाने का। मैंने कहा ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसको भगने नहीं देना। एसपी से कहा तो एसपी ने हंस दिया, बोले कैसे आपका दोस्त हुआ? बोले, मैंने कहा इसलिए ये समाज जब तक कुटेगा नहीं, जब तक अन्याय अत्याचार नहीं सहेगा, तब तक जागे नहीं।
हमारे पढ़े लिखे लोग जिनकी दबाव में अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। अरे हमारा जो लास्ट छोर में पढ़ा लिखा नहीं है, गरीबी से उन्हें अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, उसके लिए कौन बोलेगा? उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं मंच में, लेकिन जब वो वाकई वहां नीचे उतरना पड़ तो सब लोग छिप जाते हैं। और मेरे पढ़े लिखे लोग, मेरे आदिवासी भाई, वो तो और गैर बीती हैं। अभी की उदाहरण बोल रहा हूं, अभी शहडोल में गया है अपर कलेक्टर, जो काम होने वाला है नियम के अंतर्गत है, वो भी काम को रोक दिया था। मैंने हड़काया तो बैकडेट में, क्योंकि ट्रांसफर हो चुका था, सर्वोधन सिंह अपर कलेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, पूछ भी लेना। तो हमें जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिनको विद्वान बोलते हैं, आईएएस हो जाते हैं, आईपीएस हो जाते हैं, वो किसकी दबाव में है भाई? मैं तो बहुत लड़ाई लड़ रहा हूं ना। दूसरी तरफ हमने सोच रहे हैं कि यार ये पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे एक और भाई था परस्ते में, मैं भी परस्ते हूं, एसडीएम था, मेरे को बहुत चिढ़ा रहा था, कई टाइप की बात, मतलब उत्पीड़न टाइप का बात करता था। मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मेरे लोगों को 28 लोगों को अंदर कर दिया बेगर कसूर। मैं अनूपपुर से आया, उसके खिलाफ लिखा, 3 दिन के अंदर बैहर चला गया था। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। उस दिन से उसको समझ में आया, उसके लड़का था अभियोजन अधिकारी शहडोल में, बोले रहे बहुत खतरनाक नेता, इनसे परिचय कर ले, और उसके घर गया एहसास कराने के लिए। तो हमारे जो ये पढ़े लिखे लोग हैं, देखो शिक्षा, सामाजिक शिक्षा भी होना चाहिए शिक्षा के साथ, आर्थिक शिक्षा भी होना चाहिए, वैज्ञानिक शिक्षा भी होना चाहिए। हमारा जो सामाजिक शिक्षा है, अगर उसको नहीं जानेगा या उसको अध्ययन नहीं कर पाया हमारे लोग, तो धरे के धरे रह जाता। हमारे बहुत राजा महाराजा हुए, हमारे आजादी के पहले से बिरसा मुंडा जैसे, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, तमाम महापुरुषों ने लड़े हैं हमारे लोग जल जंगल के। आज आप लोगों को शायद पता नहीं है, आज जंगल को जो ना, आज की सरकार, मौजूदा सरकार, आपको जंगल सुधारने का काम शुरू कर दिया है। अभी 2 तारीख को पेशी था सुप्रीम कोर्ट में, उसको टाल दिया है। और सरकार जानबूझ के कर रही है, चाहे जो भी सरकार हो। मैं किसी सरकार का नाम, आप कहां जाओगे, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा रे भाई? इसलिए बातें बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं खुद ही लेट आया और मुझे जानकारी भी वैसे तो था, लेकिन मैंने कहा बहुत सारे बातें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूं। कभी पुनः जो है ना, आपका बहुत बड़ा खतरा हो रही है इस टाइम, बहुत विपरीत संकट आ रही है आदिवासियों के ऊपर, जो और विशेष करके जल जंगल जमीन के ऊपर। अगर हम लोग नहीं सुधरे, उसकी लड़ाई नहीं लड़े, तो बर्बाद हो जाएंगे, अडानी अंबानी के हाथ लग जाएगा। इसलिए समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आजाद का मंच है। कभी राजनीतिक मंच हो तो हम तो पेल के देते हैं बर्बादी, और ऐसे नहीं, बहुत बड़े बड़े नेता नहीं लगते हमारे सामने, हम सबको धार देते हैं। तुम गलत तो गलत, हम ईमानदार हैं कहते हैं, ईमानदारी ही बात करेंगे हम। ईमानी बेईमानी तुम करते रहो, सांसद विधायक तुम बने, जवाबदारी किसका है? कौन लड़ेगा हमारे लिए? इसलिए मुखिया बना करके भेजते हैं। इस समाज के एक आदमी, आज जल जंगल जमीन दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में हमारे मंच में वृंदा करात आई, हमारे मंच में शरद सिद्धार आए, शरद यादव जी आए, जब जाकर के तब आपको वन अधिकार का जो कानून बना। हमारे लोग जो 55-56 सांसद होते हैं, 47 विधायक हो, तो कभी भी ये बात रखा समाज के लिए पेट भरने का है?
राजनीति में तो उसको बोल दिया था एक बार, जो 14 लोग पलट के मरे थे, मैंने कहा ये अस्पताल देके सैपुरम में भी आया था, ओम प्रकाश भी थे, बहन हमारे मंत्री मंडला की संपत्ति हुई की, मैंने कहा देखा, बोले हाँ भैया देखा। मैंने क्या देखे? रेफर सेंटर है। मैंने कहा और आप कब तक पेट पाले रहोगे राजनीति करते करते? बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया, अधिकार दिया भाई। यहाँ बहुल क्षेत्र है ना आदिवासियों का, तो बहुल क्षेत्र के यहाँ का विधायक हो, यहाँ से सांसद हो और इनके बीच में हो, ताकि इनकी जो जन समस्या है, इनके शिक्षा है, इनकी स्वास्थ्य है, इनके जल जल जमीन खनिज संपदा है, इस बात को पटल में रख के इनको न्याय दिलाना करे। आज तक नहीं, सो रहे हैं वहां। मैं वो कुलस्ते को बोल रहा था कि मंच में, मैंने कहा कब तक ऐसा करोगे, कब तक समाज को गर्त में डालोगे? बड़ी मंच में आपने देखा होगा वीडियो बसनिया बांध वाला, मैं 37-35 साल के सांसद में एक तो काम बता दे आदिवासी क्षेत्र में नहीं बता पाए। इसलिए साथियों बहुत सारी बातें हैं, अच्छी बात है। अंबेडकर जी हमारा पूजनीय है, हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानी दिया है उसने, अपने बाल और बच्चों को त्यागा है, अपने हक अधिकार का जो हो हमारे लिए लड़ा है। ऐसे महान पुरुष का पुनः मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय सेवा, जय बड़ा, जय भीम।